ऑक्सीडाइजेशन बताया गया, उसी तरह आपको याद रखना है कि उसमें सुटेबल कैटलिस्ट क्या है, एनहेक्सेन एनहेप्टेन से क्या बनता है। इस तरह की रिएक्शन को जब तक आप देख कर नहीं जाएंगे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए याद रखना आपको। चलिए आज ये लेक्चर खत्म होगा। नेक्स्ट लिखिएगा आप सर, टॉपिक डालिएगा कि क्रैकिंग, तो फोर्थ है ना ये शायद, हाँ फोर्थ क्या है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, क्रैकिंग लिखिए, क्रैकिंग ऑफ अल्कीन। इसको पायरोलिसिस भी कहते हैं, पीवाई। क्रैकिंग माने ऐसे भी देखें, जितना भी जो आप समुंदर के नजदीक जो हम अर्थ से जो पेट्रोल डीजल वगैरह सब निकालते हैं वो क्रैकिंग करके ही निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ हायर एल्कीन। कौन सा एल्केन साइंटिस्ट लोग बताइए, हायर एल्केन। वेरी गुड। देखिए एट हायर टेम्परेचर, देखिए यहाँ पर भी हायर टेम्परेचर का वर्ड आ गया, हायर टेम्परेचर। हाँ टू स्मॉलर एल्केन विथ लो, वो अल्केन जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो रहती है। तो हायर एल्केन को इसमें क्या कहते हैं, इसको लो बॉइलिंग पॉइंट वाले में चेंज करना पड़ेगा। अल्कीन भी बन सकता है, डाई हाइड्रोजन भी बन सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, समझा कि नहीं। इज कॉल्ड क्रैकिंग। देखिए किसी भी चीज को हीट करना पैरालिसिस कहलाता है, लेकिन पैरालिसिस इन द केस ऑफ अल्केन क्रैकिंग कहलाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो क्रैकिंग द प्रोसेस इन हायर अल्केन एट हायर पॉइंट टू स्मॉलर अल्केन विथ लो, तो इसको हम क्रैकिंग कहते हैं। आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप। यस सर। तो याद रखिए इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारे प्रोडक्ट की, जैसे आप अर्थ से जो पेट्रोल वगैरह बहुत सारे फॉर्म होते हैं, क्रूड ऑयल होता है, उसके कुछ टेम्परेचर पर पेट्रोल मिलता है, उससे कुछ पर मोबिल मिलता है, किसी टेम्परेचर पर डीजल मिलता है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। वही हाल यहाँ पर भी है कि इसमें सबसे छोटा मेंबर जो है CH3 अल्केन है, 773 केल्विन, और आपको कहेगा बताओ प्रोडक्ट, समझा कि नहीं। तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो कुछ नहीं, अल्कीन बना दो, सबसे सिंपल। और हाइड्रो, जब भी अल्कीन बनेगा तो हाइड्रोजन कोई कहे कैसे, तो कहिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अरे हाइड्रोजन ब्रेक होगा, ये और ये क्या दे देगा बताओ। हेलो एवरीवन, डबल बॉन्ड दे देगा कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये सब पॉसिबिलिटीज सब हैं। एनी प्रॉब्लम? सर डेफिनेशन में हायर अल्कीन लिखा है ना? हायर अल्केन, अरे अल्केन क्रैकिंग ऑफ अल्केन है, अल्केन है ना। सर हायर अल्कीन तो फिर मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम से होगा ना उसका मतलब। हाँ हाँ, तो इथेन है, मीथेन का क्रैकिंग नहीं हो सकता। ओके ओके सर। हाँ यस, ओके जी सर। या ओके। सारे लोग बताएं, लिख लें यहाँ तक, तो पूछिए, बताइए यहाँ तक लिख लिया? यस सर। तो देखिए इसमें मैं आपको ये ट्रिक्स दे देता हूँ, ये याद रखिएगा, किसी भी हायर अल्केन को जब आप क्रैकिंग करेंगे तो पॉसिबिलिटीज ये होगी, अगर आप केवल अल्कीन बनाओगे तो उसमें हाइड्रोजन भी बनेगा, समझा कि नहीं। यस सर। या दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है अल्कीन भी प्लस सिंपल अल्केन, सिंपल अल्केन का मतलब भाई लोअर कार्बन। तो ये दो तरीका याद रखो क्रैकिंग के प्रोडक्ट बनाने, इथेन रहे इथीन बना दो, समझा कि नहीं, और हाइड्रोजन। आगे बढ़े, जल्दी बताओ।
तो C2H6 में इथेन से इथीन बना। अब आओ, तुम्हें मिटा दूं इसको। सर 1 मिनट। सर एक बार आप वापस समझा दीजिए जो अभी आपने मुझसे कहा। क्या कहा? कि आपने क्या बोला कि इथेन हाई अल्केन है या नहीं है? है ना भाई, मीथेन से ज्यादा कार्बन है ना, तुम तो कंफ्यूज दोनों क्यों? में से हायर कहेंगे। हाँ तो क्यों नहीं कहेंगे भाई, मीथेन का नहीं हो सकता? कोई क्या क्रैकिंग किसका हो सकता है? इथेन का हो सकता है ना। ओके अब सर, सर मुझे लगा हायर मतलब काफी ज्यादा होगा। नहीं नहीं नहीं, काफी ज्यादा नहीं, हायर अल्केन इनटू स्मॉल। अब इथेन है तो इथीन में जाएगा या मीथेन में जाएगा, लेकिन यहाँ यस सर, मीथेन समझ गया। पॉसिबल नहीं है। प्रोपेन है तो प्रोपीन में या इथीन में जाएगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। जी सर। यस। अब देखो सारे लोग, प्रोपेन का क्रैकिंग कराओगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 773 केल्विन है, तुम्हें दो पॉसिबिलिटीज है, बताओ। एक तो तुम डायरेक्ट प्रोपीन बनाओगे, तो दूसरा क्या बनाओगे? हाइड्रोजन। और दूसरा बताओ, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या और करके मैं लिख रहा सिंपल हूँ। अल्केन सर। यानी अल्कीन, इसमें इथीन बना दो ना। अगर अल्केन बनाओगे तो इथीन बनेगा और मीथेन बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे Yes, बोलो। sir. हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों है ऑब्जेक्टिव। क्योंकि मैंने कहा प्रोडक्ट बहुत सारे बन सकते हैं, पेट्रोल डायरेक्ट थोड़ी ना मिलता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है। क्रूड ऑयल सब का उसका क्रैकिंग किया जाता है, तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं उसमें। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो कहीं पर ऑब्जेक्टिव में सिर्फ प्रोपीन लिखा रहेगा, आप ये इथीन और ये भी बन सकता है। यस, एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब मैं आपको बता रहा हूं, C6H14 ये N हेक्सेन है, ठीक है? कोई बोल ही नहीं रहे हो। यस सर। 773 पर किया। आप बताओ पॉसिबिलिटीज, बताओ क्या क्या हो सकता है, बताओ पहली। पेंटीन हाइड्रोजन हो सकता नहीं, पेंटीन। अरे हाइड्रोजन दोगे तो हेक्सीन बनेगा ना। यस सर, हेक्सीन प्लस H2। हाँ, पहली पॉसिबिलिटी बताओ सारे लोग। C6H12 एंड प्लस H2, बताओ हाँ या ना। है। जी सर। हेक्सीन। अब हेक्सीन में 1 हेक्सीन, 2 हेक्सीन, 3 हेक्सीन, कुछ भी हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आप यानी कुछ भी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी। आप बताओ दूसरी पॉसिबिलिटीज। So C5H12 plus CH2. CS2 कैसे भैया? ऐसा तुम कोई भी CS2 कोई प्रोडक्ट है क्या? अरे इसका कोई नाम है क्या? अरे स्टेबल प्रोडक्ट बनाओगे ना। Yes, sir. अरे Sorry. अरे अजीब मामला है। अगर C4H8 लिए, ब्यूटीन लिए, तो बताओ बाकी बचा क्या बच गया? घटा दो, 6 में से 2, C2H6 हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। ब्यूटीन और Yes, इथेन sir. भी बन सकता है कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या Yes, ना। sir. यस सर। यस, हाँ, और बन सकता है, ये मत समझिए कि सिर्फ ये है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और बताओ क्या बन सकता है? अगर तुम C3H6 लोगे, प्रोपीन, तो इथीन, फिर मीथेन। हाय अल्लाह, बोलिए ना, बोलिए ना। यस सर। क्या या? एनी प्रॉब्लम? सर बताओ इसको कोई। प्रोपीन प्लस प्रोपेन भी लिख सकता है ना? हाँ बोलिए। प्रोपीन प्लस प्रोपेन भी लिख सकते हैं ना, जैसे आपने अलग अलग लिखा। प्रोपीन कहाँ यार? कहाँ प्रोपीन मैंने लिखा है? प्रोपीन हाँ, प्लस प्रोपेन लिख सकते हैं सर, ये पूछ रहा प्रोपेन प्लस, ठीक है। प्रोपीन प्लस क्या बोले? हूँ। प्रोपेन। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। स्पेल C5H10 लाओगे तो क्या बनेगा? C5H10 कैसे हो जाए? C5H10 और क्या बनेगा बताओ? C5H10 ले लोगे तो क्या C2H बनेगा? हाँ, सर CH4। CH4। तो बस समझा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ओके, सबको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस A सर। lot of product will be formed. क्रैकिंग इसी को कहते हैं।
क्रैकिंग जो होता है कैटलिस्ट के भी प्रेजेंस में होता है, एक होता है विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के भी प्रेजेंस में, उसको कहते हैं कैटेलिक क्रैकिंग। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए आप लोगों को मैं पॉसिबिलिटीज दे रहा हूँ, बताइए तो क्या क्या हो सकता है। ब्यूटेन, एन ब्यूटेन है 773 केल्विन, बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहले तो ब्यूटीन और हाइड्रोजन बता दो, बोलो हाँ या ना। जी सर। Yes, sir. हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ। प्रोपीन है तो मीथेन है, हाँ या ना बताइए, एक कार्बन तो CH4 बता दो, हाँ या ना जल्दी बता दो। यस सर। दूसरा Yes, sir. क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटीज है कि इथीन है तो इथेन भी हो सकता है, बोलो बोलो बोलो, हेलो हेलो, यस सर। बोलो बोलो, Yes, sir. यस। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? नो सर। No, sir. थैंक यू। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। चलिए अब एक लाइन छोड़ के नोन लिखिए। अच्छा, डीकेन किसको कहते हैं? C10 को मालूम है ना? Yes, sir. दो डीकेन कहते हैं C12 को। चलो लिखो, और कॉन्स्टिट्यूएंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार बना लो, ये पूछा है एक दफा ऑब्जेक्टिव में। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल नाम सुने हो ना? अब तो मिलना बहुत कम रहता है, गांव सब में मिलता है। यस सर। हाँ, ऑन हीटिंग यहाँ पर 973 केल्विन है। मैंने कहा ना, क्रैकिंग जो होती है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पैलेटिनम या पैलाडियम या निकिल, तीनों में से कोई एक, गिव्स मिक्सचर ऑफ अल्कीन एंड एल्कीन। क्लियर है? अब C12H22 है, एग्जामिनर तुम्हें 973 केल्विन दे देगा, और यहाँ पर केरोसिन ऑयल लिख भी दे सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका। तो और यहाँ पर निकिल या प्लेटिनम या पैलाडियम देगा। आप पढ़ के नहीं जाओगे तो तुम बता ही नहीं सकते। तो सबसे पहली बात ये क्रैकिंग है। तो अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, पेंटीन बन सकता है तो हेप्टेन बन सकता है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। यस अब सर। Yes, sir. मैं एक ही लाइन में लिख दूं अदर प्रोडक्ट, तो समझ जाओगे, बोलो हाँ या ना। हाँ। चलो, Yes, sir. Sir, C12H22. हाँ हाँ हाँ, S22, सॉरी, हाँ S22 कीजिए। सर 26 नहीं होगा वो? 26, एक मिनट, CnS2n+2, हाँ, यस यस, 12 दूना 24, 2 26, यस, गुड। आगे बढ़े, जल्दी बताओ, सब लोग लिख लिए? यही मैंने कहा कि यही अल्केन की यही स्पेशल प्रॉपर्टी सब है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से। तो एक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ लिया, तो ये जल्दी खत्म होने वाला है, जल्दी लिखिए और हम लोग शुरू करेंगे अल्कीन। बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. सर इस चीज का ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसमें हमें H2 वाला नहीं मिलेगा प्रोडक्ट? नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? हाँ, बन सकता है, लेकिन मेन हमने कहा केरोसिन ऑयल है तो उसमें है, तो इसलिए आपको कहा गया इसको। अगर आप हेप्टीन लिखेंगे, क्या कहते हैं, डोडीन लिखेंगे, तो वो होगा। लेकिन यहाँ पर है कि मिक्सचर ऑफ अल्कीन, H2 गैस आसानी से उड़ जाएगा गैस के फॉर्म में, तो इसलिए उसको ना लेकर आपको मेन प्रोडक्ट ले लिया गया। ओके, जी ये सर।
चलिए अब है कंबशन ऑफ, तुम कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं बहुत नहीं नहीं, बहुत बहुत मिसलेनियस टॉपिक है ये, इसके बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। अरे बोलिए ना। यस सर। बहुत सारे केसेस आने वाले हैं इसके, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए केस वाइज हम लोग पढ़ते हैं। पहला केस फर्स्ट, एकदम आराम से पढ़िए और एक एक केस पर ध्यान दीजिए। पहले में कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और 9th-10th में भी कंप्लीट कंबशन। ठीक है, तो आपको मालूम है किसी भी अल्केन का जनरल फार्मूला याद रखिए कि बैलेंसिंग में भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो N कार्बन डाइऑक्साइड और N+, ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें किसी को कुछ, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो कंप्लीट कंबशन है, तो ये सब लोग जानते हैं, यही वाला सब लोग जानते हैं। अरे बोलिए ना, यही वाला तो सब Yes, लोग sir. जानते हैं। Yes, sir. हाँ वेरी गुड, ऐसे ही यस सर बोलते रहिए, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए तो आप केस फर्स्ट, हम लोग बहुत सारे केस पढ़ेंगे इसमें, 4 केस पढ़ेंगे, ऐसे में 3 केस पढ़ेंगे, और तीसरे केस में भी ABCD पढ़ेंगे। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Done, sir. केस सेकंड देखिए, इनकम्प्लीट कंबशन। केस सेकंड इनकम्प्लीट कंबशन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए नीचे स्टेटमेंट लिखिए, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट combustion of alkane with insufficient supply। देखिए इसलिए कंबशन जब होता है तो एक्सेस है, इनसफिशिएंट, जब इनसफिशिएंट मिलेगा, जैसे आपको भी ऑक्सीजन सही से नहीं मिले तो हम लोग का जीना मिलना मुहाल हो जाता है कि नहीं, जल्दी बताएं आप। तो वही है, जब इसको भी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिलेगा या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, समझा? अरे कोई बोल ही नहीं यस रहे सर। हैं। जी सर। तो क्या करेगा, प्रोड्यूसेस कार्बन ब्लैक, हाय हाय कार्बन ब्लैक, जिसको C से हम डिनोट करेंगे हम लोग, कार्बन ब्लैक। और यही कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल जो होता है, विच इज यूज्ड इन मेकिंग इंक, इंक प्रिंटर होता ना, विच इज यूज्ड Yes, इन, sir. हाँ इंक प्रिंटर, समझा? एंड ब्लैक पिगमेंट, कलर को कहते हैं पिगमेंट। देखिए आपको एग्जामिनर CH4+O2 लिख देगा, हाँ ऊपर जरूर लिखेगा, आपको ऐसे देगा तो आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही बनाएंगे। जब उस पर लिख दिया इनकम्प्लीट कंबशन, तो आपको समझ जाना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको कहना है कार्बन ब्लैक प्लस 2H2O। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, जब लिख लीजिएगा तो बताइएगा। लिख लीजिएगा तो बताइएगा। खसपेल, आज सुबह में आप नहीं आए थे ना शायद, खसपेल? यस सर, नहीं था। क्यों? अरे भाई आप अच्छे आदमी हैं।
आपको टॉप करना है भाई, सिलेक्शन होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। कहाँ रहते हैं आप भाई? आइए ना, मजा नहीं आ रहा है क्या आपको पढ़ने में मेरे से? नहीं नहीं सर, सर अच्छा सुबह अच्छा मेरा क्या कहते अच्छा, हैं, कुछ काम हो गया होगा, कोई झगड़ा बात झगड़ा नहीं। रहता है। अच्छा ओके ओके, आगे बढ़े। सारे लोग लिख लिया, जल्दी बताइए। अब आइए केस थर्ड। इसको कहते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या कंबशन। क्योंकि ऑक्सीजन है तो कंबशन भी हो जाएगा और ऑक्सीडेशन भी। अब इसमें 4 पार्ट आएंगे और सारा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने वही कहा कि आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसमें पहले पॉइंट मैं लिख देता हूं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, तभी समझ में आएगा। तो लिखिए व्हेन, इसके नीचे लिखिए एक लाइन, व्हेन अल्केन is heated with regular supply of oxygen O2 in the presence, यहां देखिए आगे का लाइन, in the presence of suitable catalyst। यहाँ कंबशन में भी कैटलिस्ट की जरूरत है, गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट। अब वो क्या क्या है वो मैं आपको केस वाइज, इसमें भी 4 बातें आपको याद रखनी है। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन जब भी बोले एल्केन का, तो समझ जाना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? नो सर। No, sir. अब इसमें कैटलिस्ट का नाम याद रखिए, प्रोडक्ट लर्न कीजिए, उसमें आपको ध्यान देना। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। 1 मिनट सर। अच्छा ओके, लिखिए लिखिए। जब तक आप लोग जीओसी पढ़ते रहेगा, चूंकि अल्कीन, हाँ खासकर बेंजीन अब आने वाला है, अल्कीन ही मेन है। अल्काइन में तो टाइम ही नहीं लगेगा, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा अल्काइन। आप लोग जब तक प्लस एम माइनस एम, मैं पहले बोल देता हूँ, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग पढ़ाया था ना आपको, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। यस सर। हाँ प्लीज इसको पढ़ के रखिएगा, पढ़ते रहिएगा 5-5-10 मिनट, कि आपको मैं जब बेंजीन पढ़ाऊं तो अब अल्कीन ही एक है और बेंजीन ही है। उसके बाद से मैं अब आइसोमर छोटा पार्ट है, मैंने इसको पहले पढ़ा दिया कि कुछ बच्चों का पहले एग्जाम है तो वो अच्छे से लिखे। आइसोमर सब छोटा छोटा पार्ट सब है, तो एक एक दो दो क्लास में खत्म हो जाएगा। मिटा दूं इसको जल्दी से? सर बताएं हाइड्रोकार्बन भी कब खत्म हो जाएगा? क्यों खत्म होगा, ये सब क्यों पूछते हो? फालतू की बात है मेरे क्लास में, जब होगा चलते रहो। यहाँ देखें, CH4 + O2, तो तुमको ऐसे लिख देगा तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाओगे कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना। यस सर। सर अब सुनो, अब जैसे ही कैटलिस्ट लिख दे कॉपर 100 ATM, सुनो अब जब तक इसको नहीं, मैंने क्या कहा, इसमें यही सब चीजें पढ़ के जानी पड़ेगी। तो अब मेथेनॉल बनेगा, इसलिए याद रखना है कि ये कॉपर के प्रेजेंस में ये देगा। दूसरा, अगर CH4 + O2 मोलिब्डेनम MO2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एक और में आया था कल एरोमेटाइजेशन में, यस सर। हाँ हीट दे देगा तो जानते हो यहाँ मेथेनॉल बनेगा और H2O बनेगा। इसी को कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब सी वाला पार्ट में तुम्हें मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, बस इसमें आपको मैं बहुत जबरदस्त कंसेप्ट सिखाऊंगा। पहले यहाँ तक लिखिए आप। तो एक में कॉपर है तो मेथेनॉल बनेगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है तो मेथेनॉल बनेगा। ओके, मेथेनॉल 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 मेथेनॉल, मेथेन से याद रखने का तरीका, मेथेन मेथेनॉल मेथेन मेथेनॉल, कैटलिस्ट अलग अलग है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सर तीसरा पॉइंट में हाँ उसमें ट्रिक्स है ना, बस कैटलिस्ट का नाम याद रखना है। पहले लिखो तो सारे लोग, व्हेन
मैग्नीज डाइएसीटेट, ये कैटलिस्ट का नाम याद रखिए आप। देखिए कहाँ मीथेन और कहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हाँ, इसमें मैं ट्रिक्स दूंगा प्रोडक्ट बनाने का, जल्दी लिखिए आप। लिख लिया, बताइए। यस सर। अब सुनिए, एक जनरल फार्मूला याद रखिए। R है, CH3 है, आपको एग्जामिनर O2 दे देगा। डाई एसीटेट, एसीटेट आयन CH3CO को कहते हैं। डाई का मतलब 2 मैग्नीज का ये हीट दे देगा। तो ट्रिक्स याद रखिए कि ये जो CH3 होगा ना, उसको आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लिख दीजिए RCOH। बाकी जो इसमें 2 हाइड्रोजन गया तो क्या हो गया, एक मिनट, तो ये वाटर बना लेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ये ट्रिक्स याद रहे। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, जैसे आप देखिए, अब देखिए मीथेन है, O2 है, इस डैश का मतलब समझ गए आप लोग, ये ऊपर वाली कैटलिस्ट है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अब बताओ इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा ना, H निकाल, H को हटाओ, CH3 लगाओ, तो CH3 को मीथेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कर दो, तो मिथेनोइक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो एक और बार समझा दिया। हाँ, देखिए ऊपर फार्मूला देखिए, हमें क्या लिखना है, CH3 टर्मिनल CH3 किसमें चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अच्छा ओके, समझ आ गया, अब हाँ समझ तो आ भाई, गया हाँ अब आ गया ना, इसको Yes, ऐसे कर लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ, अब देखिए CH3 है, कोई एक CH3 जो है, CH3 एज इट इज रहेगा, कार्बन होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड, बोलिए ना। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये सब देखो, ये सब आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। मैंने पहले कह दिया था कि अल्कीन की जो मोस्टली रिएक्शन अजीबो गरीब हैं, चूंकि उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वो यही सब देगा, हीट करके अजीबो गरीब प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए O2 के साथ कितने वेरिएशन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इनकम्प्लीट है तो कार्बन ब्लैक, तीसरा है कि सुटेबल कैटलिस्ट होगा तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन, उसमें भी बहुत सारे केसेस हैं। मेथेन है तो मेथेनॉल है, कॉपर, मेथेन है तो मेथेनल है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मैग्नीज डाइएसीटेट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक लास्ट पार्ट है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ें। Yes, sir. यस, अब सुने डी पार्ट इसका लिखना शुरू कीजिए। व्हेन, ये तो बहुत आसान है, व्हेन अल्केन हीटिंग, नहीं हीटिंग नहीं, व्हेन अल्केन हैविंग, वो अल्केन जिसमें टर्शरी हाइड्रोजन हो, is oxidized with a stronger oxidizing agent। अच्छा, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताइए तो आप, जो बहुत ही मशहूर है। KMnO4 का नाम सुना है, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, K2Cr2 HNO3, Yes, sir. रिडॉक्स। हाँ, रिडॉक्स में आपको, हाँ ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा आता है, खासकर 12th में बहुत ज्यादा काम देगा। KMnO4 गिव्स अल्कोहल। ये हर जगह नहीं, देखो तुम, ये तुम्हें आइसोब्यूटेन है, बताओ क्या आइसोब्यूटेन में टर्शरी हाइड्रोजन है, सारे लोग बताओ तो, कोई बता सकता है? देखो ये टर्शरी कार्बन है तो उसका हाइड्रोजन टर्शरी हाइड्रोजन होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर। और जानते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है नेसेंट ऑक्सीजन देना, एटॉमिक ऑक्सीजन देना, बस O को लगा दो वहीं पर, दिस इज स्टाइल, अल्कोहल बन जाएगा।
Any problem, student? Yes, sir. Yes. ये सब का नहीं देगा जिसमें टर्शरी होगा, जैसे आइसोपेंटेन, कुछ तो बोलिए। हाँ, ये आपके पास है। जी सर। हाँ, KMnO4। तो बताइए कौन सा चेंज होगा इसमें? टर्शरी। टर्शियरी। हाँ, तो ये आपको ध्यान देना है। स्वस्ति भंडारी, कैन यू हियर मी? यस सर। आज लेट हो गई? यस सर, आज हमारे यहाँ नेट नहीं था तो। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हमेशा टाइम पर रहती हैं, कोई बात नहीं। ओके, ये खत्म होने वाला है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा, या आप अच्छा आप वीडियो लेक्चर ले लीजिएगा निष्कर्ष सर से। ओके सर। लिख लिया सारे लोग? बताइए, कुछ तो बोलिए। 1 मिनट सर। बस एक लास्ट, ये हो गया। ये पूरा क्या था टॉपिक? बोलो, ये टॉपिक क्या था, बता सकते हो? सर कंबस्शन। कंट्रोल कंबशन। कंट्रोल कंबशन। नहीं नहीं, अरे पूरा टॉपिक का क्या नाम था यार? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अरे यार, उसमें 4 केस था ना यार, मेन टॉपिक क्या था? Combustion of alkene. हाँ, यस, कंबशन ऑफ अल्कीन, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन में 4 पार्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। Yes, sir. हाँ, अब सुनो अच्छे से, आगे बढ़े, जल्दी बता दीजिए मुझे आप। यस सर। जी सर। कितनी प्रॉपर्टीज केमिकल हो गई? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन, एरोमेटाइजेशन, क्रैकिंग, ये 5वां होगा शायद, 5वां केमिकल है। ये देखो, ये भी बहुत है, रिएक्शन विथ स्टीम। यू नो स्टीम? यस सर। बहुत आसान है, ये समझाओगे, गौर से सुना। इसमें ट्रिक्स, इसमें बैलेंसिंग का भी लिखो। रिएक्शन ऑफ स्टीम विथ हाइड्रोकार्बन एट हाई टेम्परेचर। देखिए, स्टीम का मतलब ही हुआ हाई टेम्परेचर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। Catalyst gives हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को ये आपकी क्लास में 11th में 2 जगह आएगा। हाइड्रोजन चैप्टर है, हाइड्रोजन गैस बनाने का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हाइड्रोजन गैस को बनाने का ये मेथड है कि अल्केन को स्टीम के साथ रिएक्शन करा दीजिए। ऐसे तो हाइड्रोजन बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन कुछ होता है ना स्पेशल, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ये है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। अब इसको फार्मूला को याद रखने का तरीका है कि CnH2n+2 किसी भी अल्केन का स्टीम के साथ रिएक्शन कराइएगा 1270 केल्विन पर। समझा? निकेल कैटलिस्ट का नाम याद रखना है। तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका NCO प्लस 2n+1H2। जैसे मिसाल के तौर पर आपको एग्जामिनर दे देगा CH4 + H2O 1270 केल्विन और निकेल, तो झट से याद होना चाहिए कि ये स्टीम है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 बना। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे? तो बताओ, n है तो n की वैल्यू 1 तो यही रहेगा, n यही रहेगा, n 3s2 हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो। यस सर। सर। और केमिस्ट्री कहता है, ये नाम भी आपने सुना होगा शायद 9th में, द मिक्सचर ऑफ CO and H2 is called वाटर गैस। पढ़ा है कि नहीं? वाटर यस गैस। सर। यस, ये आपके हाइड्रोजन चैप्टर में भी ये रिएक्शन है और अल्केन में भी है। अब तुम लोग मुझे C2H6 भी आपको करेगा तो यही प्रोडक्ट बनेगा। 1270 केल्विन निकेल, पहले तुम CO + H2 बना दो। 2 है तो 2 यहाँ करो, 2 यहाँ करो, 2 दूना 4 और 5 वाटर हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा सॉरी,
यस, क्लियर है? Yes, sir. सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। हाँ हाँ जरूर, पहले ये सब लोग लिख लें। अच्छा एक मिनट, लास्ट स्लाइड लिखिए। हाँ ये लिख लीजिए लास्ट स्लाइड। डन सर। थैंक यू। यस, लिख लिया? Yes, sir. हाँ ये क्या नाम है, यशवर्धन जी बताएंगे, ये लिख लिया? यस सर लिख लिया। चलिए, अल्केन का लास्ट रिएक्शन है छठा, आइसोमेराइज। आइसोमर समझते हो ना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ यस। तो मैंने कहा ना इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी सब आएगा कि जब अल्केन को आप किसी कंटेनर में रख देंगे, नीचे लिखिए व्हेन एन अल्केन, यानी एन अल्केन का मतलब विदाउट ब्रांचिंग, ऑन हीटिंग। देखो यहाँ पर भी वर्ड आ गया हीटिंग। हमने कहा ना सब में हीटिंग का वर्ड है, बोलिए सब में हीटिंग का वर्ड आया है कि नहीं? हाँ, व्हेन अनहाइड्रस AlCl3 and HCl gets branched, ब्रांच हो जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं ब्रांच से अच्छा वर्ड ये होगा गेट्स आइसोमेराइज्ड, आइसोमर में चेंज हो जाएगा, गेट्स आइसोमेराइज्ड टू ब्रांच चेन। ये वर्ड सही है, ब्रांच चेन। डिड यू अंडरस्टैंड? जैसे Yes, मिसाल sir. के, हाँ जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हें देखो मैंने क्या कहा कि आप पढ़ के नहीं जाएंगे, देखो ऐसे दे देगा एग्जामिनर, देखो और ऊपर लिख देगा AlCl3 HCl और हीट कहेगा प्रोडक्ट, ये N ब्यूटेन है, बोलो हाँ या ना? जी सर। Yes, sir. तुम इसको चेंज कर दो आइसोब्यूटेन में, बस इसी को कहते हैं आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कीन। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये सब स्पेशल प्रोपर, यही चीज जब अल्कीन में नहीं, अल्कीन में तो आपको खुद पता चलेगा जैसा अभी शुरू होगा प्रोडक्ट सब बनाना, तो ये सब को आपको लर्न करना ही पड़ेगा, कैटलिस्ट का नाम। और ये कंपटीशन का फेवरेट टॉपिक सब है कि स्टूडेंट सही से देख कर नहीं जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। 1 मिनट सर। Point, sir. हाँ लिखिए लिखिए आप सारे लोग। तो ये हो गया आपका, एक रिएक्शन और लिख देते हैं, ये आपका हो गया चलिए लिख लिया, बताइए। डन सर। जैसे अगर आपको, आप खुद बताइएगा क्या प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल पेंटेन है, हाँ इसमें अनहाइड्रस AlCl3 HCl है। बताइए क्या क्या बन सकता है, दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन, बोलो हाँ या ना? जी सर। यस प्लस, अब इसमें ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है जल्दी बताओ? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। अगर पूछा जाए इसमें मेजर तो सिमेट्रिकल स्टेबल है, ये जितनी ब्रांचिंग होती है ना वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है। जी सर। हाँ चलिए, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द अल्केन। अब आइए अल्कीन के बारे में पढ़ते हैं, जल्दी लिखिए सारे लोग, इसमें बहुत मजा आएगा। तो आप सुनो, मैं 2 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ, जल्दी देखो कैसे पढ़ोगे इसको। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताओ। यस सर। सुनो, अल्केन में आपको क्या पढ़ना, गौर से सुनो अच्छे से। अल्केन की प्रिपरेशन, अल्केन की प्रिपरेशन में देखो 2 मिनट सुनो। अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के 2 मेथड, नंबर 1 वुर्ज रिएक्शन और नंबर 2 रिडक्शन। रिडक्शन किसके साथ था? ZnHCl। वुर्ज रिएक्शंस कराएंगे तो डबल R बनेगा, और अगर इसका हम ZnHCl के साथ कराएंगे तो RH बनेगा। याद आया? 2 प्रिपरेशन,
डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, ठीक। sir. उसी तरह अल्केन बनाने का 4 मेथड, 5 है लेकिन 5वां मेथड अल्कीन में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। 4 मेथड है, तो उसमें आप दूसरा था सोडियम साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे भी अल्केन बनाने के 2 मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल्स मेथड। इसका ट्रिक्स ये था कूना हटाओ H लगाओ। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक समझा कि नहीं। उसके बाद क्या था? हाँ, डीकार्बोक्साइलेशन। डीकार्बोक्स नहीं नहीं नहीं, इसमें तो गलत बोल दिया ना मैंने। हाँ, कूना हटाओ, आपको था डबल आर था ना, आर आर बनेगा इसमें, सॉरी आर आर था। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल्स मेथड में आर आर बना था ना, बोलो ना भाई, डबल बना था ना, 2 आर दिया था। और डीकार्बोक्साइलेशन में था कि आर कूना में कूना हटाओ H लगा दो। डिड यू अंडरस्टैंड? 2 मेथड था। हाँ, एनी प्रॉब्लम जल्दी बताओ। नो सर। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आसान था, वो तो पढ़ लीजिएगा, बॉइलिंग मेल्टिंग। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने कहा कि अल्केन के अंदर देखो कितना 5 मिनट में आपका रिवीजन हो गया ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद मैंने आपको ये ट्रिक्स दिया था केमिकल प्रॉपर्टीज में कि अल्केन बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग हीट पर होगी, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इसका रिएक्शन था हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन में क्या था कि लाइट के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में CH3Cl बनेगा। इसका ट्रिक्स ये था कि इट इज कॉल्ड FSR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSR? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स क्या था? हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज ये भी है कि जब 2 से ज्यादा कार्बन रहेंगे तो प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन सकते हैं, यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेगा। वही प्रोडक्ट स्टेबल होगा जिसमें फ्री रेडिकल स्टेबल बनते हो। दूसरी बात बताई गई थी कि डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज रिवर्सिबल एंड स्लो। बोलो बोलो, आया समझ में? अगर आयोडीनेशन कराना भी है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराएंगे। उसी तरह बताया गया था कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बिहारी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव है, वायलेंट नेचर का है, बदमाश है, इसलिए ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं। अगर ये रिएक्शन पॉसिबल भी था तो शरीफों के प्रेजेंस में। शरीफ कौन है? इनर्ट गैस, तब CH3 बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. आपको F2Cl2 Br2I2 में पूछेगा कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्केन, तो F2 सबसे ज्यादा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। डिड यू अंडरस्टैंड? यस बोलो सर। बोलो बोलो। Yes, sir. यस, हाँ, बहुत अच्छा आदमी हो। बाकी जो रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन, आइसोमेराइजेशन, क्रैकिंग, रिएक्शन विद टेस्टिन एंड ऑक्सीडेशन, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अब बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया। चलिए, ओके, रिवीजन हो गया अल्केन का, बताइए हो? हाँ, यस सर। अब आइए अल्कीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कीन, क्या टॉपिक डाल रहे हैं आप लोग? अल्कीन। कोई बोल ही नहीं रहा है यार, बोलो ना। Alkene, sir. हाँ, देखो, अल्कीन पढ़ने से पहले अल्कीन चैप्टर में हमें रिएक्शन मैकेनिज्म पर ध्यान देना। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म गौर से सुनो। केमिस्ट्री में गौर से सुनना है कि एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्या होता है? बोलो बोलो। Substitution reaction. हाँ, ये तो आप 9th 10th में भी पढ़ा, लेकिन अब चूंकि 11th 12th के स्टूडेंट हैं, जी के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, तो अब आपको इस लिहाज से पढ़ना है SE, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हमने आपको लास्ट टॉपिक जीएसयू का पढ़ाया था अटैकिंग रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो SE, और मालूम है SE का बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया था कि नहीं? अरे बोलो ना, बोलो ना, ऑर्थो पैरा मेटा में, अरे बोलो, कोई भी पूछे। यस सर, यस सर। हाँ, यही सब पढ़ाया जाएगा पूरे ऑर्गेनिक में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की क्या पहचान है? तो कहो, जिसमें बेंजीन रिंग हो, बेंजीन एंड बेंजीन लाइक डेरिवेटिव। क्यों? इस बिहारी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसी में तुम पढ़ोगे 5 तरह का, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्री डलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्री डलक्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कीन के साथ साथ बेंजीन, बहुत मजा आएगा। इसलिए अभी से आप +M, -M, ऑर्थोपेरा, मेटा, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, प्लीज ये पढ़ लीजिएगा तो बहुत मजा आने वाला है। अरे बोलो ना, बोलो ना। अब दूसरा क्या है? SN का फुल फॉर्म बोलो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन कौन? Nucleophilic substitution. हाँ, Sir, ये तो ये Wurtz reaction होता है.
नहीं नहीं, हाँ वुड्स रिएक्शन में भी था, RX था ना, R माइनस अटैक किया था, बोलो है ना, या Yes, बोलिए sir. ना। Yes, हाँ sir. यस। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आप 9 11 9 10th में नहीं, आप सब्स्टिट्यूशन तो छोटा बच्चा भी जानता है भाई, द रिएक्शन इन व्हिच एटम इज रिप्लेस्ड बाय द सम अदर ग्रुप। आपको आप 11 12 जी नीट में ये पढ़ना है कि सब्स्टिट्यूशन 3 तरह का है। व्हाट इज द पहचान ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। व्हाट इज द पहचान, कहां पर हम समझेंगे ऐसी है, उस पर पीएचडी करना है। कैसे समझेंगे, न्यूक्लियोफिल एसएन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तीसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसका बेहतरीन मिसाल है हेल्पर। बोलो बोलो ना, गवाही तो Yes, दो। sir. यस जी सर. Yes, sir. तो ये चीजें अल्कीन में तो नहीं आएगी, क्योंकि अल्कीन की ये रिएक्शन नहीं है। ये चीजें इसमें आएंगी बेंजीन वाले में। और एसएन का तो बेहतरीन टॉपिक है, मैंने कहा ना, क्योंकि देखिए आप 11th में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती। 12 के ऑर्गेनिक का टॉपिक ही SN1 SN2 SNI, ये सब वहां पढ़ना है। समझ रहे ना मेरी बातें, क्योंकि आपको, हाँ तो आपको उतना ही है जो मजा आएगा। अब एडिशन है, यहाँ एडिशन पढ़ना है आपको। एडिशन कौन शो का, एडिशन तो आप जानते हैं कि जिसमें रिएजेंट ऐड होगा। एडिशन का बेस्ट है यही चैप्टर। कोई भी पूछे केमिस्ट्री में एडिशन कौन शो करता है, तो अल्कीन एंड अल्काइन। कौन शो करता है, अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। अरे बोलो एडिशन रिएक्शन कौन Yes, शो sir. करता है, हाँ Alkene and alkyne. लेकिन उसमें भी दो तरह का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अल्कीन और अल्कान इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। क्यों, अल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अरे बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक Sir. एडिशन। हाँ, इसी में आप पढ़िएगा मार्कोनिकोफिल, एंटी मार्कोन वगैरह वगैरह, बहुत मजा आने वाला है। और एक पढ़िएगा Na का फुल फॉर्म बोलो, न्यूक्लियोफिलिक Nucleophilic एडिशन। addition. हाँ तो ये 12th में, क्योंकि आपको अल्डिहाइड कीटोन पढ़ना नहीं है 11th में, अल्डिहाइड कीटोन। इसलिए मत समझिएगा कि आपको छोड़ छोड़ के पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ना ही नहीं है 11th में, पढ़ना है जी सबके सिलेबस में, तो 12th में है। जी कब निकालेंगे, जब आप 11 12 दोनों पढ़ेंगे तब ना निकालेंगे। अरे Yes, बोलिए sir. ना, हाँ Yes. Yes, sir. हाँ। इसलिए जो 11th में है उसी पर आपको पीएचडी करना है, मीडिया को दिखाने के लिए नहीं कि सब पढ़ लेना है भाई, 12th में भी तो है। ये मेरे कहने का मतलब, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब आइए, इसी अल्कीन में बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, इलिमिनेशन। आए है इलिमिनेशन, 11th ही में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। 11th में नहीं पढ़ेगा, 12th में आपको कंफ्यूजन होगा। इलिमिनेशन का मतलब होता है एडिशन का उल्टा, मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स। एडिशन में क्या होता है, डबल अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में चेंज होता है एडिशन में, और इलिमिनेशन में अनसैचुरेटेड उल्टा है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों इसी चैप्टर में आएगा। देखो, अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज है एडिशन, और अल्कीन बनेगा कैसे, एलिमिनेशन से। तो दोनों इसी में पढ़ना है कि नहीं, जल्दी बोलो बोलो हाँ, बोलो, सर. दो फिर से बोलो। अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज है एडिशन, अरे बोलिए बोलिए। Yes, sir. और कोई पूछेगा अल्कीन बना कैसे, तो एलिमिनेशन से, अरे बोलिए ना। जी Yes, सर. sir. यस, तो यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ाएंगे इलिमिनेशन, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम पूरे ऑर्गेनिक की बात करेंगे, पूरे ऑर्गेनिक में 3 ही एलिमिनेशन है, नॉट ओनली 11 12 जी नीट सबके सिलेबस में, कि हम देख के कैसे पहचानेंगे। स्टूडेंट के पास यही प्रॉब्लम है कि हम रिएक्शन को देखकर कैसे पहचाने ये एलिमिनेशन है, कि झट से प्रोडक्ट अल्कीन या अल्काइन बने। वो आपको अभी जस्ट पढ़ाया जाएगा, समझा कि नहीं। तो चलिए चार्ट बना लीजिए आप। तो ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये इस पर कमांड होना चाहिए। चूंकि 11th में एक ऑर्गेनिक कम पढ़नी है, 12th में बहुत पढ़ना, वहां थोड़ा सा ज्यादा होता है इंपॉर्टेंस। तो ये चार्ट बना लें, अब हम आपको डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, आप 2 मिनट लिखिए, सारे लोग लिखिए।
हाँ हेलो, आ रही आवाज? Yes, sir. ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आइए टॉपिक डालिए एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्कीन बनाने का मेथड है एलिमिनेशन। तो पहले कौन कौन सा रिएक्शन इसको समझना है। देखिए सारे लोग सुनिए, हम आपको ये नहीं लिखाने जा रहे एलिमिनेशन क्या होता है। आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, आप बता सकते हैं। मेन हमें पहचानना है कि एलिमिनेशन कौन कौन है, एलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है ऑर्गेनिक में। सारे लोग सुने, मान लीजिए आपके पास X है और आपके पास Y है। एलिमिनेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट मैं बताऊंगा क्यों। पहली रिक्वायरमेंट है बेस और दूसरी रिक्वायरमेंट है हीट, हाई टेम्परेचर। तो एक्स वाई को हटा दो, खुद सोचो जब एक्स वाई यहां से एलिमिनेट होगा तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो आपको ऑर्गेनिक में ये तो दिखने में आसान है, सर कौन सी रिएक्शन में हम समझेंगे ऐसा, वो सब पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्यों बेस की रिक्वायरमेंट और हीट की, तो पहले हम हीट की बात करेंगे, गौर से सुनिए। लिखना पहले लिखना, हम मेरे साथ लिखना, लिखते रहिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा। लिखिए इन एलिमिनेशन, ये पहले लिख लीजिए ऊपर वाला, लिखिए इन एलिमिनेशन, मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए और मैं फिर आपको समझाऊंगा। इन एलिमिनेशन रिएक्शन 2 सिग्मा बॉन्ड आर ब्रोकन। पहले यहां तक लिखिए फिर मैं आपको बताऊंगा। 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन, लिखिए। तो लिखने के बाद बताइएगा आप, ये वाला लिख लीजिए फिर ये नहीं लिखिए। 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन। एवरीवन नोटेड डाउन यहां तक? यस सर। Yes, sir. देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो सिंगल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Sir. एंड लिखना शुरू करो, एंड 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। पहले यहां तक लिखो, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कहीं पर 2 पाई बॉन्ड बनेगा, कहीं पर 1 पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखिए यहां तक लिख लिया? Yes, sir. अच्छा अब बताइए, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि रिलीज होती है? रिलीज होती है। देखिए इसको दिमाग में नहीं है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी रिक्वायर्ड, बॉन्ड अच्छा, बनता बॉन्ड है ब्रेक तो करने में। यस सर, यस हाँ सर। हाँ बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या सब लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं? यस सर। हाँ अरे Yes, बोलिए ना। sir. हाँ वेरी गुड। तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब पाई बॉन्ड भी बन रहा है। तो गौर से सुनिए, सिग्मा स्ट्रांग होता है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड बट लेस एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी रिक्वायर्ड भी है, रिलीज भी हो रही है, दोनों काम हो रहा है। तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, तो डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो रहा है, एनर्जी रिलीज नेगेटिव हो रहा है। लेकिन बताओ किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पॉजिटिव की कि नेगेटिव की, जल्दी बोलो। सो पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो जब डेल्टा एच नेट पॉजिटिव आता है तो उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं? एंडोथर्म। और केमिस्ट्री क्या पढ़ा सब लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम में, लीच चटेरियर, जो भी एंडोथर्मिक होगा वो हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा, स्ट्रॉन्ग हीट देनी पड़ेगी, इसलिए एलिमिनेशन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, इसलिए हीट वर्ड लिखा रहता है। सुना सारे लोग, एलिमिनेशन एंडो है, एलिमिनेशन एंडो है, और एंडो हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है। बोलो आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तुम पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे हॉट अल्कोहलिक केओएच, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 170 डिग्री सेल्सियस। तो कोई पूछेगा टेम्परेचर क्यों है, तो सब ने कहा ऐसे ऐसे नहीं है, एलिमिनेशन एंडो है, एंडो है। और एंडोथर्मिक केमिस्ट्री में जब भी आए आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो लिखिए मोर एनर्जी, जल्दी लिखिए, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड but less energy is released.
लिख लिया सारे लोग? मोर एनर्जी Yes, sir. रिक्वायर्ड बट लेस एनर्जी इज रिलीज। बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, तो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड बट लेस एनर्जी इज रिलीज। अब उसी के साथ लिखिए ड्यू टू विच इट बिकम्स एंडोथर्मिक। बताओ हाँ या ना? यस सर। एंडोथर्मिक। तो ये हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 1 पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ब्रेक में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी इज रिलीज, नेट रिएक्शन एंडोथर्मिक। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर एलिमिनेशन रिएक्शन is favored at high temperature. सुना? सबको समझ में आया? हाई टेम्परेचर पर क्यों होगा? क्योंकि ये एंडोथर्मिक है और हर एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पर होता है। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. अब सुनो, ये तो हो गया। अब नीचे पॉइंट और से सुनो। तो कंक्लूजन ये हुआ कि एलिमिनेशन में सैचुरेटेड कंपाउंड किसमें चेंज होता है? जल्दी बताओ। Unsaturated. अनसैचुरेटेड। अब मैं तुम्हें ट्रिक्स दे रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ, हम कैसे एलिमिनेशन को पहचानेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक में सबस्ट्रेट को हम रिएक्टेंट कहते हैं। जहां पर भी केमिस्ट्री में कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होगा, हर सबस्ट्रेट रिएक्टेंट है, हर रिएक्टेंट सबस्ट्रेट नहीं है। ऑर्गेनिक में चूंकि कार्बन से रिलेटेड बातें होती हैं, तो हम सबस्ट्रेट को ऑर्गेनिक में रिएक्टेंट कहते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. अब सुनो, यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, elimination reaction are following types। स्टूडेंट यही कहता, हम कैसे समझेंगे, तो वही मैं सिखा रहा हूं। नॉट ओनली 11th, हर जगह पूरे ऑर्गेनिक में ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट एलिमिनेशन रिएक्शन आर फॉलोइंग टाइप्स। आगे बढ़ें। Yes. उसमें सबसे पहला ए, लिखना मत, सबसे पहला है ए। ए को कहते हैं एलिमिनेशन की पहचान डीहाइड्रो, यही पढ़ना भी है आपको, डीहाइड्रो हैलोजेनेशन। डी का मतलब रिमूव होना, एलिमिनेट होना, डीहाइड्रो हैलोजेनेशन। पहली बात, डीहाइड्रो हैलोजेनेशन में क्या क्या लेंगे और से सुनो। सबस्ट्रेट क्या होगा, लिखना मत, अल्काइल हैलाइड। बताओ, डीहाइड्रो हैलोजेनेशन में रिएक्टेंट क्या लेते हैं? जल्दी बताओ। Alkyl halide. Alkyl halide. हाँ, वेरी गुड। रिएजेंट क्या लेंगे? बेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो रिएजेंट बेस में, अब रिएजेंट में देखो क्या क्या है इसमें। पहला, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH। देखो, KOH और NOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. घबराना नहीं, जब मैं रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो बेस मैं बता दूंगा, बेस क्यों लेते हैं, वो हीट क्यों लेते हैं, ये तो मैंने रीजन बता दिया। बेस तुमको अभी रिएक्शन में आ जाएगा। दूसरा, या नहीं तो दूसरा RONA। देखो ये RONA भी स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? देखो R+I ओपन नेगेटिव। बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बेसिक कैरेक्टर विथ ROH, ये भी रहेगा या ये? Yes. दोनों में से कोई। तीसरा, NaNH2 सोडियम अमाइड। अमीन ग्रुप नहीं कहते हैं, ये इसको यहाँ पर कहते हैं सोडियम अमाइड। ऐसे अमाइड अलग ग्रुप होता है, लेकिन NH2 अल्कली मेटल के साथ आता है तो अमाइड कहते हैं। आप सुनो अच्छे से, जब भी ये दोनों रहे तो तुम समझ जाना
प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। अब कैसे बनेगा तो प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो पहली कोई पूछे एलिमिनेशन का पहला टाइप क्या है? डीहाइड्रोहैलोजनेशन। क्या है बोलो सारे लोग, क्या है? Dehydrohalogenation. हाँ, तुमको एग्जामिनर दे देगा RX, ऊपर लिख देगा अल्कोहलिक क्यूएस टेम्परेचर, समझ जाना डिहाइड्रोहैलोजनेशन है, अल्कीन बनेगा। तुमको दे देगा हैलो अल्केन है, ROH RONA हीट, तुम समझ जाना डिहाइड्रोहैलोजनेशन है, अल्कीन बनेगा। अल्काइल हैलाइड है, सोडियम अमाइड है, हीट है, समझ जाओ डिहाइड्रोहैलोजनेशन है, अल्कीन बनेगा। समझ में आया? ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि रिएक्शन को देखकर तुम्हारे माइंड में आ जाए कि ये एलिमिनेशन है और अल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। अब अल्कीन कैसे बनेगा तो दूसरा पार्ट मैं पढ़ाऊंगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे यार कोई नहीं बोल रहा है यार, क्या गजबनाक बातें सब हैं। समझ में आया एलिमिनेशन की Yes, पहली sir. टाइप? Yes, sir. Yes, sir. अरे ये आसिया नाम के स्टूडेंट को आया? यस सर। और दूसरा सुनो, डिहाइड्रोहैलोजनेशन की दूसरी पहचान सुनो, सबस्ट्रेट। इधर सुनो, अगर सबस्ट्रेट विसिनल डाइहैलाइड हो, अब इसी को रफ में इसी तरह जैसे मैं प्रैक्टिस किया आपको, अल्काइल बोल बोल के मन में, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहलिक KOH, हीट, समझ जाएंगे कि ये एलिमिनेशन है, अल्कीन देगा, डिहाइड्रोहैलोजनेशन है। जो स्टूडेंट नहीं जानेगा ना वो बेचारा जो नहीं पढ़ेगा वो क्या कहेगा, अरे बड़ा आसान है, OH को लगा दो, सब्स्टिट्यूशन करा दो। अरे नो, सुना सारे लोग? अरे बोलो ना। Yes, sir. हाँ, रफ पेपर में इसी तरह अल्काइल हैलाइड है, सोडियम अल्कोक्साइड है, अल्कोहल है, हीट है, समझ जाएंगे अल्कीन बनेगा, डिहाइड्रोहैलोजनेशन है। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। Yes, sir. अब आओ, अगर सबस्ट्रेट दो टाइप का होता है डिहाइड्रोहैलोजनेशन। अगर सबस्ट्रेट विसिनल, विसिनल का मतलब होता है टू सेम हैलोजन on adjacent carbon, हाय हाय, टू सेम हैलोजन on adjacent carbon, Carbon. जैसे 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 X है और ये X है तो ये होगा। समझ में बात आई? Yes, sir. तो सुनो अच्छे से, सबस्ट्रेट, अब देखो रिएजेंट क्या लेंगे, रिएजेंट यही होगा, सेम। सेम का मतलब 1 2 3। अब समझो 1 2 3 कहाँ लिखा हुआ है? 1 2 3, तीनों में से कुछ भी। अरे बोलो ना यार। Yes, हाँ sir. Yes, sir. हाँ, तो प्रोडक्ट जानते हो यहाँ क्या बन जाएगा? याद रखने का ट्रिक्स, एक हाइड्रोजन अल्कीन, दो हाइड्रोजन अल्काइन। बोलो 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 बोलो, समझ में आया? Yes, sir. तो ये है डिहाइड्रोहैलोजनेशन की पहचान। ये डिहाइड्रोहैलोजनेशन क्या बताओ? एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है कि एलिमिनेशन है? जल्दी बताओ, डिहाइड्रोहैलोजनेशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन है कि एलिमिनेशन? हाँ, एलिमिनेशन है। कैसे पहचानेंगे? याद रखिए, अल्काइल हैलाइड होगा, हॉट अल्कोहलिक OH होगा, डिहाइड्रोहैलोजनेशन। यानी तो अल्काइल हैलाइड होगा, सोडियम अल्कोक्साइड अल्कोहल होगा विथ ईट के साथ, अल्कीन बनेगा। अल्काइल हैलाइड होगा, सोडियम अमाइड होगा, हीट होगा, अल्कीन, डिहाइड्रोहैलोजनेशन। अगर सबस्ट्रेट की जगह विसिनल डाइहैलाइड दे दे, यही रिएजेंट रहे तीनों में से कोई एक, तो अल्काइन बनेगा। पहचान में आ गया? जल्दी बोलो। हाँ, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बना, कैसे हुआ ये सब, इस तरह आप पढ़ेंगे। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। जी सर। अच्छा, डिहाइड्रोहैलोजनेशन को पहचानो, ये एलिमिनेशन में E2 है। अब तुम कहोगे E2 क्या है? पेशेंस रखना है, सब्र जिसको कहते हैं, यू नो सब्र। Yes, sir. Yes, sir. E2, ये E2 मैकेनिज्म। अब E2 क्या है तो अभी मत कहिए, सब पढ़ा देंगे, अभी रुकिए, आगे बढ़े, जल्दी बताएं। 2 seconds, sir. हाँ लिखिए, आराम से लिखिए। तो डिहाइड्रोहैलोजनेशन क्या है? तो एलिमिनेशन है। क्या पहचान है? तो अल्काइल हैलाइड, रिएजेंट याद रख लीजिए तीनों, तो हमेशा याद रखिए, देखते ही समझिएगा प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। तो ये है पहचानने का तरीका। कल भी क्लास है आपकी 4 बजे। आगे बढ़ें।
सर 2 मिनट सर। यस सर, हो गया। हो सबसे हो गया। यशवर्धन जी, आशिया बताइए। यस सर, हो गया। यस सर। अब सुनिए, दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप है आपका डिहाइड्रेशन। क्या है बताओ सारे लोग, दूसरा टाइप एलिमिनेशन का क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। सब इसी चैप्टर में पढ़ना। देखिए इसकी क्या पहचान है। अगर सबस्ट्रेट हो, सबस्ट्रेट में अल्कोहल हो, क्या हो? अल्कोहल। कौन खटपट कर रहा है भाई? आराम से बैठो। हाँ, रिएजेंट में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल। सब में देखो एलिमिनेशन के सारे टाइप में डी का वर्ड आएगा। डी का मतलब होता है रिमूवल। डिहाइड्रो हैलोजन, रिमूव हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन, रिमूवल हो रहा है। इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में बहुत ही मशहूर है दो, सारे लोग सुने। नंबर 1 कंसंट्रेटेड H2SO4, हाय अल्लाह, 170 डिग्री सेल्सियस, समझा। नंबर 2 H3PO4, अरे बोलिए ना, ओए हाय, यस सर। ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। 4 ये लगभग वही है, लगभग इतना ही लेते हैं, लेकिन 1-2 डिग्री कम है, लगभग 170 ही है। समझा कि नहीं? तो याद रखो, देखते ही तुम्हारे दिमाग में खुजली हो, खुजली। और होता है L2O3 भी है, एलुमिना, एलुमिना खींचता है, और भी है, लेकिन KHSO4, लेकिन सबसे मशहूर है, सबसे मशहूर है पहला एंड दूसरा। तो प्रोडक्ट अल्कीन बन जाएगा। समझ में आया? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कीन। अब कैसे बनेगा बता देंगे। और ये होता है E1 के थ्रू। किसके थ्रू? E1। अब E1 क्या है? सब्र करना है ना, सब्र का फल मीठा होता है। लिख लिया सारे लोग? यस सर। पूरे ऑर्गेनिक में कैसे पहचानेंगे? तो पहला डिहाइड्रोजनेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन किसका? अल्कोहल का। अगर H2SO4 H3PO4 हम समझ जाएंगे अल्कीन है। अरे स्वस्ति भंडारी आपको आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर। हाँ चलिए, लिख लिया तो बताइए सारे लोग। यस सर, लिख लिया। डन सर। डन। तीसरा बस एक ही लास्ट, तो बताओ इसके भी नाम में डी वर्ड आएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। यस। डिहैलोजेनेशन, क्या वर्ड है? डिहाइड्रेशन। हाँ, तो सब में डी का वर्ड आया, सारे लोग गवाही दीजिए। डी, यस सर। डी का होल क्यूब Yes, है, sir. 3 ही है, डी का होल क्यूब। डिहैलोजेनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहैलोजेनेशन। अरे बोलिए ना, याद रखने का तरीका। डिहैलोजेनेशन, फिर दोनों को मिला दो, डिहाइड्रोहैलोजेनेशन, तीनों अल्कीन दे रहा है। अरे बोलिए ना। जी सर। हाँ, अब इसमें सबस्ट्रेट कैसे पहचानेंगे कि तो सबस्ट्रेट सुनो, विसिनल डाइहैलाइड पढ़े थे ना अभी? हाँ सर। यस सर। यस यस। जानते हो रिएजेंट क्या लोगे? देखो, जिंक विथ हीट, या नहीं तो NaI एसीटोन विथ हीट। तो समझ जाना मेरे भाई, प्रोडक्ट अल्कीन देगा। अब सुनो, अच्छे से सुनो, कंफ्यूज मत होना। अगर विसिनल डाइहैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजेनेशन हो तो अल्काइन है। देखो, रिएजेंट चेंज, प्रोडक्ट चेंज, लेकिन विसिनल डाइहैलाइड का डिहाइड्रोजनेशन होगा तो अल्कीन बनेगा। अरे बोलिए, समझ में आया? समझ में आया? ये E2 है, तो ये है 3 के अलावा कहीं भी नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ये था एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय। हाँ हाँ, तो एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देंगे बस 1 सेकंड।
देखिए चलिए, ओके सबको हो गया, ओके बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। सर इससे आगे वाली ये नहीं सर, इसके पीछे वाली बीच वाली डिहाइड्रेशन वाली सर। हाँ वो मिटा दिया था मैंने ना, अब देखता हूँ आ रहा है कि नहीं। अरे अल्लाह, ओ अच्छा सर, उसमें प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट एल्कीन, सर उसमें प्रोडक्ट क्या था? एल्कीन ही था भाई, सब एल्कीन था, हाँ ठीक है। हाँ एल्कीन 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 एल्कीन। ओके बाय बाय थैंक यू एवरीवन।